रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरजमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की जय। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्यारे। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। चल है गहरा नाव पुरानी। 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 बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे। बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना प्यारे। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो। 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे। हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान
कल्याणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारि वर्णं रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रगट्यो सप्त जहाज। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति देवा मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिनवाओ सब गाओ देव राम पद नेह निभाओ बंदौ राम लखन बेदेई जे तुलसी के परम सनेही मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बाहर की चरण रज, बाहर की धूल यदि पड़ती है तो अंदर चुभती है, लेकिन गुरु के द्वारा बताए गए उपदेशों की जो रज है, जो कण है, जो धूल है, वो यदि अंदर हमारे पड़ती है कर्ण श्रवण के माध्यम से, कर्णपुटों के माध्यम से, तो वो हमारे अंदर को और निर्मल कर देती है, पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। कल हमने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की चर्चा की। तुलसीदास जी ने कहा, जिन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती की इस कथा को श्रद्धा से श्रवण किया, जिन्होंने इसको गाया, जिन्होंने इसको सुना, उन सब का भगवान मंगल करते हैं। यह उमा संभ विवाह जे नर नारी कहीं जे गावे, जो कहते हैं और जो गाते हैं। कल्याण काज विवाह मंगल, ये विवाह का
जो आपने इस कथा को, विवाह की इस कथा को जो श्रवण किया, उससे मंगल होता है, सर्वदा सुख पावही, हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान गौरी शंकर के विवाह की इस परम रम्य कथा के बाद अब भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर के बड़े आराम से दोनों निवास करने लगे। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव सुमानिवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव सुमानिवासु। वट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर कहाँ बैठे हैं? माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। बट उसी कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है, सदा जहां शिव उमा निवास। ये भोलेनाथ का, भगवान शंकर का विश्राम वृक्ष है। देखो, चार विश्वास के चार प्रतीक हैं। एक विश्वास के प्रतीक है ध्रुव, एक विश्वास के प्रतीक है अंगद जी का पांव, एक विश्वास है जो अभी हमने आपको बताया बट विश्वास, ये बट का वृक्ष। एक विश्वास है भगवान शंकर, बताया था ना, श्रद्धा और विश्वास। चार प्रकार के विश्वास है। तो ऐसे ही उस विश्वास वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में भोलेनाथ बैठे। भोलेनाथ आज बड़े दिव्य, परम रम्य, बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे थे। तो पार्वती मैया आई, बाबाओं की जटाओं से गंगा की धारा बह रही है, बड़े दिव्य भगवान के नेत्र, द्वितीया का चंद्रमा भगवान के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भगवान साक्षात मूर्तिमंत शांत रस में भगवान स्वयं विराजे हों। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बिल्कुल शांत मुद्रा में आज भोलेनाथ बैठे। पार्वती मैया को बड़ा अच्छा लगा। मैया ने सोचा ये अच्छा अवसर है भगवान श्री राम की कथा को पूछने का। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। शैल कुमारी माने पार्वती। राम कथा पूछने का जब सुंदर समय जाना पार्वती मैया ने, तो भगवान के पास आई और आकर के कहती है, प्रभु आज सारे लोगों का हित करने वाली राम कथा सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शैल कुमारी माने पार्वती, पार्वती का नाम है शैलजा, ठीक है। तो आज शैलजा वही कथा भोलेनाथ से पूछना चाहती है जो गोस्वामी जी पार्वती मैया को शैलजा नाम से आज संबोधित क्यों कर रहे हैं। मानो शैलजा नाम एक गंगा मैया का भी है, गंगोत्री से निकलती है ना, तो शैलजा नाम गंगा मैया का भी है। तो जिस प्रकार गंगा मैया ने शैल से, पर्वत के शिखरों से निकल करके, प्रकट होकर के इस पूरी धरती को पावन किया, आज उसी प्रकार पार्वती माता, पार्वती मैया रूपी जो शैलजा है, आज उनके मुंह से राम कथा रूपी जो गंगा प्रवाहित होगी, उससे पूरे ब्रह्मांड को आज पावन किया जाएगा। भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा। भोलेनाथ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मैया पार्वती भोलेनाथ को प्रणाम करती है, कहती प्रभु आप हमारे स्वामी हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम्हारी महिमा त्रिभुवन में ख्याति है, तुम्हारी त्रिभुवन में फैली हुई है आपकी महिमा। हे विश्वनाथ आप मेरे स्वामी। खाली विश्वनाथ कहने से पार्वती को संतुष्टि नहीं, ममनाथ बोल दिया। विश्वनाथ ममनाथ दो बार कहने की क्या जरूरत थी, एक बार विश्वनाथ कह दिया उससे काम हो जाता। लेकिन पार्वती मैया और विशेष रूप से अनुग्रह करना चाहती है कि आज मेरी वास्तव में हार्दिक इच्छा है, इस आप मैं भगवान श्री राम की कथा आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नर नाग और देवता
सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवो, आप समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सकल कला गुरुधाम, सब कलाओं के आप स्वामी, निधि है, खजाना है, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। तो प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप समर्थवान हैं और समस्त कलाओं के समस्त गुणों के आप निदान हैं। प्रणत कल्प तरु नाम, आप हमारे जैसे प्रणाम करने वाले जो लोग हैं, प्रणत जन जो है, प्रणाम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आप कल्पतरु के समान है। कल्पतरु किस प्रकार का होता है? कल्पतरु के पास आप बैठ जाइए और आपकी जो इच्छा है आप बोलिए, आपकी वो इच्छा तुरंत कल्पतरु पूर्ण कर देता है। तब पार्वती कहती है कि आप हम जैसे प्रणाम करने वालों के लिए कल्पतरु के समान है। और कहती कि प्रभु अब मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, जब सती थी मैं तब मेरे अंदर मोह हो गया था, आज मेरे अंदर मोह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो राम कौन है, उन राम के बारे में, हे स्वामी मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है उन राम के बारे में जानने की। अब तो मेरी राम कथा में बहुत रुचि है, मैं जानना चाहती हूँ दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म है या परब्रह्म राम कोई और है? आप ये हमें बताइए। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, यदि वो राजा के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे है, भगवान कैसे है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, नारी के विरह में घूम रहे हैं, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। मेरी महाराज मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है आज, कृपा करके बताइए दशरथ नंदन जो राम है वही ब्रह्म है, वही राम के अवतार है, वही साक्षात प्रभु है। तो आप कृपा करके हमें इसके बारे में बताइए। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा और बाल चरित पुनि कहु उदारा। तो उनका बाल चरित्र जो है भगवान श्री राम का, आप कृपा करके हमें बताएं। फिर उन्होंने जानकी जी से कैसे विवाह किया और राम जी का क्या अपराध था जिसके कारण उनको राम जी को अपना राज्य त्यागना पड़ा, क्या अपराध कर दिया था उन्होंने? कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूसन काई, वन बसी कीने चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा, बहुरी कहूं करुणायतना, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। कहूं जथा जानकी विवाहु, भगवान माता सीता से उनका विवाह कैसे हुआ? राज तजासो दूषण का ही, जो राज्य उनको प्राप्त हो गया था उस राज्य को किस दोष के कारण उनको त्यागना पड़ा? आप कृपा करके हमें सुनाइए। अपार भगवान श्री राम का ये चरित्र हम सुनना चाहते हैं और उन्होंने अंत में रावण का वध कैसे किया। बहुरी कहूं करुणायतना, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि, किम गवने निज धाम। तो माता पार्वती के प्रश्न सुन करके भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा, उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता। कोई भगवान राम का नाम भी ले लेना एक बार भोलेनाथ के आगे, इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। आज पार्वती जी के इन वचनों को सुन करके भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम में पुलकित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सारे रामचरित्र आ गए उनके हृदय में, सब रामचरित्र बस गया, नेत्र सजल हो गए और रघुनाथ जी का जो स्वरूप था उनके हृदय में विराजमान हो गया। शिव जी को बड़ा अपार सुख होने लगा, सुख की प्राप्ति होने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। मगन ध्यान रस दंड जुगो,
मुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। 2 घड़ी तक जैसे ही भगवान राम की कथा सुनाने लगे तो भगवान 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। 2 घड़ी माने 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी में कितने हो गए? 48 मिनट। तो भगवान राम, भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि प्रभु की कथा में यदि बैठो, प्रभु की कथा से पहले भगवान का कम से कम आपको 48 मिनट का ध्यान तो लगाना ही चाहिए, तब जाकर के भगवान से हमारा तार जुड़ता है। बोलते ना आपको, भगवान से तार जुड़ने के लिए तो आपको भजन के माध्यम से, हम अपने श्लोक मंगलाचरण के माध्यम से भगवान से कनेक्ट होते हैं। जिसको जिस प्रकार की भक्ति आती है। संस्कृत देव भाषा है, देव भाषा सुन करके भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में थोड़ा सा और देर लगाते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा और लगाते हैं। तो भाव भगवान के आगे प्रधान है, भाषा प्रधान नहीं है। श्रेष्ठ जो है आपका भाव क्या है, किस प्रकार आप भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं। कुल मिलाकर के भगवान की भक्ति करने से पूर्व, भगवान का भजन करने से पूर्व, भगवान की कथा करने से पूर्व भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। भोले बाबा ने जैसे ध्यान लगाया तो ध्यान तो समाधि में बैठ गए, बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे अपने मन को बाहर निकाला और पार्वती मैया से कहने लगे, देवी तुम बहुत धन्य हो, तुमने बहुत अच्छा ये राम जी का आज मेरे से चरित्र चित्रण पूछा है, और आपके पूछने से पूरे संसार का उपकार हो जाएगा, सबकी भलाई होगी। इसमें कोई पर्सनल शंकर जी की भलाई या पर्सनल पार्वती जी की भलाई होने वाली नहीं है, इसमें सबकी भलाई होगी। जो तुमने राम जी की कथा विषय प्रश्न किया है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा कि जो कथा प्रेमी है भोलेनाथ उनसे देखो कितना प्रेम करते हो। अब आप समझ लो, इसलिए आया करो। भोलेनाथ की कृपा तो फ्री में मिल जाएगी, राम जी की तो मिलेगी मिलेगी। और भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो ब्रह्मा जी की लिखी हुई को भी मिटाने में समर्थ है और कोई मिटाने में समर्थ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि थे ना, दीर्घ मार्कंडेय ऋषि भी चिरायु में आते हैं, चिरंजीवी में आते हैं, दीर्घजीवी में आते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। श्लोक में इसमें लिखा है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च मार्कंडेय तथाष्टकम। ऐसा नहीं, मार्कंडेय जी भी है, 8वें मार्कंडेय जी, वैसे 7 लोग हैं। अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च कृपाचार्य जी भी हुए, परशुराम जी भी हुए और मार्कंडेय जी हुए। मार्कंडेय जी जब पैदा हुए तो पैदा होते ही उनकी आयु केवल 1 वर्ष की लिखी थी। तो 1 वर्ष की आयु जब लिखी थी, माता पिता को ज्योतिषी ने बता दिया कि आपके बालक की आयु 1 वर्ष ही है। अब बताओ उस माता पिता पर क्या बीतेगी जो सोचे। अरे तो माता पिता ने विचार किया कि कैसे किया जाए। अब 1 वर्ष हमारे बालक की आयु है, उस आयु को हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो नारद जी महाराज उनके घर में घूमते घामते आए और आकर के, माता पिता होते हैं तो बच्चों को सिखाते थे, हैं कोई भी आता है तो घर में बेटा प्रणाम करो। मार्कंडेय जी को भी कहा नारद जी को प्रणाम करो। नारद जी ने बोला दीर्घायु भव। मार्कंडेय जी की
जो माता पिता थे वो निश्चिंत हो गए। उन्होंने बोला अब नारद जी ने दीर्घायु बोल दिया तो अब नारद जी की जिम्मेदारी है। कहा महाराज आपने दीर्घायु भव का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इसकी आयु तो केवल 1 वर्ष है। माता पिता तो हो गए निश्चिंत। अब क्या करें? नारद जी ने युक्ति सोची। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूं कैलाश पर्वत की ओर, अपने बालक को मेरे पीछे पीछे भेजते रहो। मार्कंडेय जी को लेकर के नारद जी अपने साथ भगवान भोलेनाथ के पास दरवाजे पर खड़े हो गए। पीछे मार्कंडेय जी, आगे नारद जी। जैसे भोलेनाथ ने दरवाजा उनका खुला, भोलेनाथ ने पूछा, कहा नारद जी आज आपका आगमन कैसे हुआ? कहा महाराज आपके चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। पीछे से बालक भी आया और बालक ने भी भोलेनाथ को प्रणाम कर दिया। जैसे ही भोलेनाथ को बालक ने प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने भी बोला दीर्घायु भव। नारद जी ने कहा चलो भैया हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब भोले बाबा जाने ये जाने इनका काम करना। तो कहने का भाव अभिवादन सीदस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमेशा जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, इसलिए बच्चों को हमेशा ये संस्कार देने चाहिए। देखो कहा अल्पायु का बालक मार्कंडेय, भगवान ने बोल दिया दीर्घायु हो। जब भगवान ने दीर्घायु बोला तो फिर मार्कंडेय जी को, नारद जी को इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा अब जब मेरे शरण में आ गया तो ये अब चिरंजीवी हो जाएगा, हमेशा ये अमर हो जाएगा। जो भगवान के पास पहुंच जाता है फिर वो कभी मरने वाला नहीं होता है। इसलिए मार्कंडेय जी भी केवल अभिवादन करने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से वो अपनी आयु को पूर्णता में बदल दिए, हमेशा के लिए चिरंजीवी हो गए। इसलिए यह शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए, हमेशा प्रणाम करने की आदत होनी चाहिए। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं आप बच्चे ने किसी को प्रणाम किया, राधे राधे बोला, किसी ने आशीर्वाद दिया, किस वेश में भगवान आए थे पता नहीं, आकर के आशीर्वाद दे गए चले गए, सारे कष्टों का निवारण है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ राम कथा होती है वहाँ भोलेनाथ पधारते हैं और बड़े राम कथा के बड़े प्रेमी हैं। इसलिए पार्वती मैया से कहा तुमने इस संसार के उपकार के लिए आज मुझसे राम कथा पूछी है, तो मैं आपके समान कोई उपकारी नहीं है इस संसार में, और अब आप बड़े ध्यान से राम कथा को श्रवण करिए। चलो हम पहले भगवान का ध्यान कर ले आए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। भोले बाबा के इष्ट देव हैं बालक राम। ध्यान से सुनिए, भोले बाबा के इष्ट देव कौन है? बालक राम। और कालभूषुंडी जी के इष्ट देव भी बालक राम ही है। ठीक, तो हम सब लोगों को अपने घर में 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 2 मिनट भी नहीं लगते, 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 1-2 दिन में तो 2 मिनट में सारी 5-5 चौपाई। इनका कम से कम प्रतिदिन पाठ तो करना ही चाहिए।
नहीं आता तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो यही बोल रहे मोरे प्रभु तुम पित गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तजी पद जग जाता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक परिचार। ये भी रामचरितमानस की अयोध्या कांड का सबसे पहला दोहा है। हनुमान चालीसा में इसको ऐड किया गया, हनुमान चालीसा में नहीं है, हनुमान चालीसा में इसको ऐड किया रामचरितमानस से लेकर के। लिखी तो हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी नहीं है, उनकी इच्छा यहाँ से उठाए भारत भी है, लेकिन मूलतः श्री गुरु चरण सरोज रज अयोध्या कांड का सबसे पहला दोहा है। तो इसलिए अच्छे संस्कारों का यदि प्रादुर्भाव करना हो तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार एक बड़ी अच्छी बात सुनिए। भगवान कहते हैं कि कथा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान की कथा चलते रहनी चाहिए, सत्संग कभी पूरा नहीं होना चाहिए, ये चलते ही रहना चाहिए। कथा की जो गंगा है ये बहती रहे, इसमें स्नान करते रहो। एक दिन अब खाते तो रोज है ना, नहाते भी रोज है, ठीक है, अपने घर के जो नित्य कार्य हैं उनको भी रोज करते हैं। तो ये राम कथा की गंगा भी ऐसी है, जब इसको रोज नहाओगे रोज के किए हुए कर्मों का धीरे धीरे निस्तारण होता रहेगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन जितना हो सके उसका गान करो, जितना हो सके कथा सत्संग में बैठ करके उसको सुनो। तो कागज एक दिन भगवान भोलेनाथ बहुत सुंदर सत्संग के लिए एक बात उन्होंने बोली। जब गरुड़ जी एक बार कागभूषण जी के पास गए तो गरुड़ जी उनके पास जाकर के कहने लगे, कहा महाराज हमें बड़ा संदेह हो गया है, हमारे संदेह का आप निराकरण कर दीजिए। भोले बाबा चाहते तो इनके संदेह का निराकरण कर सकते थे कागभूषण जी को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे संदेह का निराकरण नहीं होगा। क्या संदेह हो गया था कि भाई भगवान राम की कथा को सुन करके क्या हम तर जाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा संदेह का निराकरण तो मैं 1 सेकंड में। भगवान तो देखो हमने आपको बताया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, भगवान कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, भोलेनाथ ने कहा मैं आपको वहां भेजता हूं जहां नित्य सत्संग हो रहा। आप नित्य सत्संग के गंगा में स्नान करिए। जब आप स्नान करते रहोगे, गोते लगाते रहोगे तो नए नए मोती आपको प्राप्त होते रहेंगे। नित हरि कथा होत जह भाई, नित हरि कथा होत जह भाई, पठवता सुनो तुम जाई। इसका मतलब जहाँ नित्य सत्संग हो रहा हो वहाँ आप जाइए। जैसे हम अपना नित्य के कार्य करते हैं, शयन भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, तो समस्त नित्य कर्म करते हैं, ऐसे ही सत्संग भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। भगवान शिव किसको कथा सुना रहे हैं? अपनी धर्म पत्नी जी पार्वती मैया को, ठीक है। जहां पर राम कथा चल रही है ये शिव पार्वती संवाद है, पर शिव पार्वती के सिवा कोई और वहां सुनने वाला, राम कथा कोई भगवान के कथा कोई श्रोताओं पर निर्भर थोड़ी करती है। कथा के लिए तो एक श्रोता हो और एक श्रद्धा से सुनने वाला, एक वक्ता हो और एक श्रोता हो, बस। तो आज भोलेनाथ और पार्वती के यहाँ 2 ही है, एक वक्ता और एक श्रोता। इसलिए श्रोताओं पर निर्भर नहीं करती है। घर में किसी से भी सुन लो, अपने बच्चों को बोल करके एक बोले एक सुने, एक बोले एक सुने, नहीं तो खुद स्वाध्याय करो। तो भोले बाबा, कई बार लोग कहते हैं, अब आजकल रामचरितमानस को कहते हैं ना राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवा दिया जाए। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं है तो विश्व ग्रंथ होना चाहिए। इसके अंदर जो सार है, सारे वेदों का सार इसके अंदर, सारे उपनिषदों का सार इसके अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी भी साक्षात भगवान के ही अवतार थे। अवधी भाषा में इतने सरल तरीके से लिख दिया ना, इसको कोई भी साधारण नर नारी कोई भी इसको पढ़ सकता है।
इतनी सरल भाषा है, हिंदी है बिल्कुल। कहीं संस्कृत के श्लोक शुरू में मंगलाचरण में जरूर है, अन्यथा कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा इसको पढ़ने के बाद कि ये हमारी समझ में नहीं है। मैं भी यहाँ पर अर्थ बोल रहा हूँ, अर्थ के बाद चौपाई बोल रहा हूँ, तो चौपाई से भी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इस रामचरितमानस का महत्व है, रामचरितमानस की विशेषता है। तो इसलिए जगमंगल गुण ग्राम राम के तानि मूर्ति घन धर्म धाम के। भगवान शिव जी ने मंगलाचरण किया, बात हमारी यहाँ पर चल रही थी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और पार्वती जी से कहा, देवी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, पर भगवान राम की कृपा से आज न तो आपको संशय है न आपको भ्रम है, इसलिए आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कीनी प्रश्न जगत हित लागी। आपका जो प्रश्न है वो जगत के हित के लिए, आप संसार का हित करना चाहती हैं ये मैया। पार्वती मैया ने कहा, परनव रघुवर विमल जसो श्रुत सिद्धांत निचोरी। वेद के सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है? तो उसका निष्कर्ष कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, श्रुति सिद्धांत यही पुरगारी, राम भजिय सब काज विसारी। बस श्रुतियों का, वेदों का एक ही सिद्धांत है, राम जी का भजन करना, राम जी का भजन करना, राम जी का भजन करना, यही श्रुति का सिद्धांत है। भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती के को यही एक प्रश्न में, यही एक उत्तर में माता पार्वती को उत्तर दे रहे हैं कि भगवान राम का भजन करना ही श्रेष्ठ है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है देवी वही सगुण भी होता है। जल है, आप जल को एक कटोरी के अंदर फ्रीजर में रख दो तो वही जल क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। अब वही जल ही तो था, जल निर्गुण में था और बर्फ बन गया तो वो सगुण में आ गया, आकार में आ गया। ऐसे ही जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, भगवान उसी रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं। इस शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया। जैसे जल को हम जो आकार देंगे, जल उसी आकार को धारण कर लेगा। ऐसे ही हम भगवान को जिस रूप में भजेंगे, जिस भाव से भजेंगे, भगवान हमें उसी भाव से प्राप्त होंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, गीता में भगवान ने लिखा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होगा। किसी ने मित्र के रूप में भजा है तो भगवान मित्रता का रूप दिखाते हैं, किसी ने पुत्र के रूप में भजा है तो भगवान पुत्रता का रूप दिखाते हैं। तो जेहि के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। भगवान उसी रीति से प्रकट होते हैं जिसकी जैसी भक्ति होती है। आगे बात समझ में? पानी को गिलास में रखो, चाहे पानी को छोटे डिब्बी में रखो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा बना करके रखो, वैसे ही आकार ले लेता है। ऐसे ही भगवान को जिस भाव से आप भजोगे, भगवान भी वही आकार लेकर के आपके पास आ जाते हैं। अब भक्तमाल के चरित्र में कर्माबाई की आपने सुनी होगी कथा। अब उसने क्या किया? केवल भगवान स्वयं आए उसके पास, उसकी सेवा करने के लिए आए। कई चरित्र हैं ऐसे, ठीक, जिसने जहां पर जिस भाव से देखा, कोई भगवान रथ हाँकते हुए भी दिखे हैं, कहीं भगवान खाना बनाते हुए भी दिखे हैं, सेवा करने के लिए नौकर बन करके महीने महीने तक घर में रहे भगवान। भक्त के बस में है भगवान। ठीक, जो भगवान को जिस भाव से भजेगा, भगवान उसको वैसे ही मिलेंगे। जेहि के हृदय भगति जैसी प्रीति, भक्ति भी वैसी होनी चाहिए और प्रीति भी वैसी होनी चाहिए, प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए। जेहि के हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। भगवान शिव समझाते हैं, कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती,
राम सच्चिदानंद सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि आती ही नहीं है। सूर्य के आगे रात्रि कहां से आ जाएगी बताओ? तो भगवान सच्चिदानंद जो है साक्षात सूर्य है, प्रकाश है, ज्ञान का भंडार है। अब तुम वहां अज्ञान को लाना चाहोगे, दोष को लाना चाहोगे, तो वहां वो आ ही नहीं सकता है। जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं आ सकती है, ऐसे ही भगवान के साथ दोष नहीं आ सकता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये हर्ष है, विषाद है, ज्ञान है, अस्मिता है, अहंकार है, ये सब जीव के धर्म है, प्राणियों के, हम सब प्राणियों के। ये इनबिल्ट मिलते हैं हमको, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, भगवान गिफ्ट में दे देते हैं। किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज ज्यादा है। उसको सब बैलेंस रखने के लिए इन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के बातें बनती हैं। तो यहाँ भी हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश। राम तो परब्रह्म है, परम पुरुष, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कह शिवनायौ माथ। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जेहि इमि गावहि वेद बुधा जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता कौशलपति भगवान। माया जिनके अधीन है वही पर ब्रह्म परमात्मा है। कैसे है वो परमात्मा? भगवान का स्वरूप कैसा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना। बिनु करम कर विधि करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी बता बड़ जोगी। भगवान का मुख नहीं है, बिनु पद पाँव नहीं है, चलई चलते बहुत तेज है, और कान नहीं है, सुनते बहुत तेज है भगवान। जो बिना मुंह के खाते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना तन के स्पर्श कर लेते हैं, बिना नेत्र के जो देखते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा श्री राम है देवी। और अंत में कह दिया कि काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करौ विसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब पुर अंतर जामी। काशी में मरने वाले लोगों को जिन राम की कृपा से मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, वही प्रभु परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। किसको बता रहे हैं भोलेनाथ? पार्वती जी को बता रहे हैं। इतने सुंदर वचनों से जब समझाया, सुन शिव के भ्रम भंजन वचना। और मिट गए सब कुतर्क कई रचना। जितने कुतर्क थे, माता पार्वती का जितना भ्रम था, वो सब समाप्त हो गया। और राम जी के चरणों में अब प्रेम होने लगा। देखो, भगवान के बारे में सुनोगे 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 सुनोगे, तब जाकर के आपके मन में प्रेम जागृत होगा। जब प्रेम जागृत होगा तो हृदय द्रवित होगा। हृदय द्रवित होगा तो उस समय जब लोहा गर्म होता है तो एकदम हथौड़ा मार दो, तो जिस सांचे में उसको ढालना चाहते हो, वो मन भी फिर उस सांचे में ढल जाता है। ऐसे ही प्रथम जो मैं पूछा सोई कहा। जब उसका संदेह समाप्त हो गया पार्वती जी का माता का, तो कहती है, हे भोलेनाथ,
जो मैंने पहले पूछा आप केवल हमें रामचरित्र सुनाइए। बस भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहते हैं मैं भगवान के अवतार लेने का आपको कारण बताता हूँ। वैसे तो भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, ठीक है, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि दावा नहीं कर सकता कि भगवान इसी कारण से जन्म लिए थे, अवतार प्रकट हुए थे। लेकिन फिर भी भोलेनाथ कहते हैं मैं 2-4 कारण आपको बताता हूँ, श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनिए। पहला था जय विजय को सनकादिकों ने श्राप दे दिया था, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, ध्यान से सुनिए। दूसरा, देवी वृंदा का नारायण को श्राप हो गया था, इसलिए भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। तीसरा, नारद जी का भगवान नारायण को श्राप लग गया था, इसलिए भगवान को राम का जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। और चौथा कारण सुनाया, मनुष्य रूपा ने कठोर तपस्या की और इस कारण से भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी सावधान होकर के सुनो, अब तुमको मैं और वो कारण सुनाता हूँ। अभी तो मैंने तुमको सारे दोष ही दोष के सुनाए, जिसके लिए पर ब्रह्म परमात्मा मानव शरीर धारण करके आते हैं। इस कारण से बड़ा अत्यधिक लगाव है उनको, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये तपस्या पर से प्रभु का प्रागट्य हुआ है। बाकी जो कुछ कारण मैंने अभी आपको गिनाए कहते हैं, उसमें प्रभु का अवतार श्राप से हुआ था, लेकिन प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लग गया था। भगवान शिव कहते हैं एक बार तो देवी पार्वती तुम्हारे गुरुदेव जो नारद जी है ना, नारद जी ने भी भगवान को श्राप दे दिया था और पार्वती मैया चकित हो गई, क्योंकि गुरुदेव पर बड़ा विश्वास करती थी, बड़ी श्रद्धा थी गुरुदेव के ऊपर। तो कहने लगी, जैसे पार्वती जी ने सुना नारद जी के श्राप से, नारद जी भला क्यों श्राप दे देंगे, तो पूछती है गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, कारण कवन श्राप मुनि दीनी। किस प्रकार से प्रभु ने श्राप दिया महाराज, आप हमें विस्तार से बताएं, मेरे गुरुदेव ने भला श्राप क्यों दे दिया। अब भगवान से क्या अपराध हो जाए, लेकिन पार्वती मैया के मन में देखो गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, वो सोच रही है कि भगवान से कोई अपराध हो गया होगा, लेकिन मेरे गुरु से अपराध नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, दृढ़ पूरी श्रद्धा। का अपराध रमापति की ना, पार्वती जी कह रही क्या अपराध कर दिया भगवान ने। नहीं तो ये भी तो कह सकती थी है मेरे गुरु जी ने कोई गलती कर दी थी क्या जो ऐसा श्राप देना पड़ा। न का अपराध रमापति की ना, ऐसा भोलेनाथ सुनना चाहते थे। और भोले बाबा को हंसी आई और भोले बाबा बोले बिहस महेश तब, हंस करके भोलेनाथ कहने मुस्कुराते हुए कहते हैं देवी इस जगत में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिस क्षण जिसको जैसा बना देते हैं उसको पूरी जिंदगी भर वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन सत्संग का प्रभाव यदि उसके ऊपर धीरे धीरे पड़ने लगे तो वो अपने उस स्वभाव को बदलना शुरू कर देता है, नहीं तो जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही रहेगा। सत्संग का एक प्रभाव ऐसा है जो प्रकृति जन्य स्वभाव को धीरे धीरे परिवर्तित कर देता है। अब आपको पता है कि इस रास्ते चलना है, आगे जाकर के खड्डा आएगा, अब आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको भगवान ने बताया कि इसी रास्ते से चलना है, आपके मन में भी ये बात आई, आप जा रहे हो लेकिन किसी ने बता दिया आगे थोड़ा सा संभल के जाना, पाँव में मोच आ सकती है, ठंडे में पाँव जा सकता है, गिर सकते हो, तो आप संभल करके जाओगे, संभल के जाओगे तो आप बच जाओगे। तो यही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से जो हमको इनबिल्ड काम क्रोध लोभ मोह मिले ना, इनको हम बराबर कर सकते हैं, बैलेंस में कर सकते हैं। तो पार्वती मैया कह रही है विस्तार से सुनाइए प्रभु, हम लोगों को भी विस्तार से चर्चा अब करते हैं भगवान की चर्चा विस्तार से, राम कथा, ठीक। तो इसलिए नारद मोह का प्रसंग विस्तार से कहा, नारद मोह का प्रसंग बोलेंगे आज, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। आखिर हमारे गुरु ने भगवान को श्राप क्यों दिया, अपराध भगवान से क्या हुआ। शिव जी कहते हैं देवी एक हिमालय में
बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। वहीं पर एक बड़ा सुंदर आश्रम था और उस आश्रम को वहां जाकर के नारद जी का मन लगा कि बड़ी सुंदर वादियां हैं यहाँ, और इतने सुंदर दृश्य को देख करके एकांत वन में जाकर के मैं भी इस सुंदरता में, नैसर्गिक सुंदरता में भगवान का ध्यान करूंगा तो बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा, क्योंकि कोई खटर पटर करने वाला नहीं होगा। तो नारद जी का मन वहां लग गया। तो नारद जी वहां गए, नीचे गंगा जी बह रही हैं, वह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा जी बड़ी सुहावनी बह रही थी। आश्रम के जो सुंदर सुंदर वृक्ष थे, फूलों से फलों से लदे हुए थे, एक तो वैसे ही हिमालय, उस पर गंगा मैया का प्रवाहित होना, और ऐसे अगर सौंदर्य का दर्शन हो तो ऐसा देख करके नारद जी वहीं बैठ गए और सोचने लगे यही प्रभु का ध्यान लगाया जाए। जिसका जैसा भाव होता है वो उसी प्रकार का कार्य फिर वहां पर करता है। तो नारद जी संत थे, तो नारद जी को लगा कि चलो अब हमें यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। नारद जी ध्यान लगाने के लिए जैसे ही वहां बैठे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। कोई व्यापारी होता तो वो देखता कि यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कोई फैक्ट्री लगा ली जाए, यहाँ से कुछ पेड़ पौधों से, सबका अलग अलग सोच है, जो जिस सोच से जाता है वो उसी सोच से करता। नारद जी संत थे तो उन्होंने संत के स्वभाव से सोचा, तो ध्यान लगाने का भाव नारद जी के मन में आया। नारद जी ध्यान लगा करके बैठ गए। सुमिरत हरि श्राप गति पाती। देखो जब आप लोग भी कोई ध्यान लगाओगे ना, नारद जी को श्राप था, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। लेकिन नारद जी ने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाते सबकी जो श्वासें थी ना अवरुद्ध हो गई, समय रुक गया, समय को रोक दिया। अब 2 घड़ी हुई, जब टाइम रुक जाएगा तो वो तो फिर जहाँ पर रुक गया घड़ी 8:25 हुए तो 25 मिनट भी अटक जाएगी समय। ये ध्यान का प्रभाव है। इसलिए देवता लोग जब ध्यान में बैठते थे, ऋषि मुनि लोग ध्यान में बैठते थे, तो देवता लोगों को लगता था कि समय अवरुद्ध हो गया, चल नहीं रहा। तो यहाँ भी नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में वो भगवान का दर्शन कर रहे थे, इसलिए काल गति अवरुद्ध हो गई। जब काल गति अवरुद्ध हो गई तो देवराज इंद्र को पता चला कि ये कौन है भैया ऐसी जो तपस्या कर रहा है, कहीं मेरे देवराज इंद्र के पद को तो नहीं छीनना चाहता है। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया, नारद जी को कहा जाओ नीचे, कामदेव को बुलाया, कामदेव को बुलाया, कामदेव को बुला करके कहा जाओ नारद जी नीचे तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को तुम भंग करो। नारद जी आए। अब जो ध्यान लगा करके भगवान को अपने हृदय में बैठा लिया हो, काम उसका क्या बिगाड़ सकता है। बहुत गिड़गिड़ाए नारद जी ने, लेकिन नारद जी उनकी समाधि को भंग नहीं कर पाए। तो नारद जी के आगे रोने लगे, चरण पकड़ लिए कामदेव ने। चरण पकड़े तो नारद जी की समाधि भंग हुई और नारद जी से कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप क्षमा करें, मैं आपके इस तप को भंग करने के लिए आया था और आप कितने दयालु हैं। और नारद जी ने देखा कि कामदेव गिड़गिड़ा रहा है, तो नारद जी के मन में इतना भी क्रोध नहीं आया, नहीं तो कितना क्रोध करते। तो नारद जी ने कहा भैया हम कोई क्रोधी महात्मा नहीं है, आप चिंता मत करो। भयउ नारद मन कछु रोसा, रोस माने क्रोध। नारद जी के मन में इतना भी क्रोध नहीं हुआ, तो नारद जी कामदेव से बड़े मीठे मीठे वचन कहने लगे। नारद जी कहते हैं भाई डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको श्राप नहीं देंगे, दुर्वासा ऋषि की तरह नहीं है, हम तुरंत आपको श्राप दे देंगे। कामदेव ने कहा महाराज आप बड़े तपस्वी हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े जितात्मा हो गए हो, आपने तो जितक श्वास हो जितक क्रोध हो, आपने श्वासों को भी रोक लिया, क्रोध को भी आपने अपने बस में कर लिया। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े संयमी आदमी हैं, व्यक्ति हैं। बड़ी प्रशंसा करने लगा, आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। महाराज आप तो साक्षात भगवान के समान हो गए। प्रशंसा भी ना करो, करने के बाद प्रशंसा जिसकी की जाती है उसको बचाने की क्षमता भी होनी चाहिए, ये तो प्रशंसा गिरा देती है बड़े बड़े। महाराज आप
त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है। बड़े सब लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा करने से अभिमान आ जाता है। तो नारद जी ने, कामदेव ने सोचा कि संसार में अब आपके समान कोई ज्यादा प्रबल शत्रु ऐसा नहीं है, आपके समान त्रिलोकी में कोई नहीं, आपने सबको जीत लिया है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, तात दीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। ये तीन चीज बड़ी बेकार होती है, काम क्रोध और लोभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नारद जी, कामदेव कहते हैं नारद जी को, धन्य है महाराज, आपने तीनों चीजों को जीत लिया। क्या कहना आपका? कामदेव के मुंह से जब नारद जी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो नारद जी का अभिमान और जागृत हो गया। इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए, जब कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा को भगवान की कृपा मान करके वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भरत जी को भगवान राम जी भरत जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं हमेशा। भरत जी से कहते, तुम्हारे समान कोई भाई नहीं हो सकता, तुम्हारे समान धर्म की ध्वजा को फहराने वाला कोई नहीं हो सकता, धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई नहीं हो सकता। भरत जी चुप, बड़ी प्रशंसा किए जा रहे हैं राम जी। आप तो इतने, भगवान राम ने बोला, क्या मेरी प्रशंसा आपको अच्छी नहीं लगी? आपने हूं भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सुने जा रहे हो सिर नीचे करके। भरत जी ने कहा, प्रभु एक बात आप बताओ, बंदर यदि नाचता है तो बंदर को आप अच्छा बोलोगे कि जिसने बंदर को वो नाच सिखाया आप उसको अच्छा बोलोगे? पहले तो ये बताओ। भगवान ने कहा, जो उसका मालिक है, जो नचाता है, उसको अच्छा बोलेंगे कि उसने बड़ा अच्छा ट्रेंड किया उसको। कहा, महाराज मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मुझे ये सारी कलाएं सिखाई किसने है? आपने ही सिखाई है महाराज। तो मेरा अभिमान कहाँ से आ गया इसमें? ये तो सब आपकी महानता है, आपकी कृपा है। आप देखने वाले अच्छे हो, आपकी दृष्टि अच्छी है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये भाव होना चाहिए। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। यदि आपका जन्म न हुआ था तो भगवान कहते हैं धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई नहीं होता। राम जी कहते नहीं माना, ये सब आपने ही सिखाया है। ठीक, तो इसलिए बस मैं तो बंदर की तरह नाच रहा हूँ, आप तो नचाने वाले हो, हम सब भी नाच रहे हैं इस संसार में बंदर की तरह। भगवान ने जिसको जो व्यवस्था दे रखी है, भगवान वो व्यवस्था से नचा रहे हैं सबको। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण दिया तोते का भगवान ने। तुलसीदास जी ने तोते का उदाहरण दिया। तोता राम 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 राम, घर में जाओ तो राम राम जी ऐसे भी देखे। मैं LIG में भी जाता हूँ, देखो वहाँ भी रखा हुआ है, वो भी जाओ तो राम राम जी बोलता है। अब बताओ, हम तोते को बोलेंगे तू बहुत अच्छा है भैया, या तोते के मालिक को बोलेंगे तू बहुत अच्छा है, तूने इसको भी राम राम कहना सिखाया। तो ये उदाहरण दिया भरत जी ने, तो भगवान राम हैरान हो गए, देखते देखते बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान राम ने कहा, भगवान राम को भरत जी ने कहा, प्रशंसा तो सिखाने वाले की होनी चाहिए। तो भरत जी ने कहा, हो गया फैसला, मैं तोता हूँ और आप सिखाने वाले हो, आप मालिक हो, सब कुछ तो आपने दिया है, मुझ में है ही क्या, सब आपका दिया हुआ ही है। ये बहुत बड़ी बात कह दी। तो आपकी कृपा से हमें सब प्राप्त होता है। हमेशा भगवान से कभी भी कोई प्रशंसा करे तो भगवान से बोलो, प्रभु ये आपकी कृपा से ही संपन्न हुआ है, इसमें प्रभु हमसे कहलवा रहा है, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, बस ये आपकी महानता है, आपकी दृष्टि अच्छी है कि आप हमें अच्छा कह देते हो, हम आपको अच्छा कह देते हैं। ये हमारी दृष्टि का प्रभाव है। लेकिन ये दृष्टि दी किसने? हमारे प्रभु ने तो हमको दी। तो इसलिए तो बहुत बड़ी बात, जो हम आपको जो सब कुछ सब आपकी, भगवान से कहो प्रभु सब आपकी कृपा से मिलता है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम क्या माने फिर गुणवान है। देखो, गुण जीव का धर्म नहीं होता, यह तो परमात्मा का धर्म होता है। और भगवान राम की कृपा से ही हमें गुणों की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड का हम लोग पाठ करते हैं ना, तो पाठ करने में एक प्रसंग आता है, सुन सुत तो ही पुरिन में नाही, आता होगा सुंदरकांड में जब पाठ करते हैं, सुन सुत तो ही पुरिन में नाही, देखे करी विचार
बेटा मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। हे पुत्र मैं विचार करके कहता हूं, देखे कर विचार मन माही। मैं विचार करके कहता हूं कि तूने बहुत बड़ा उपकार किया। ये भी बड़ा अच्छा प्रसंग है। मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। तो हनुमान जी प्रभु की ऐसी प्रशंसा सुनते सुनते ऐसे प्रभु को देखे ही रह गए। जब कुछ बोले न हंसे न प्रभु का धन्यवाद किया, एक टक निहारते रह गए। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसी हनुमंत। भगवान के मुख को हनुमान जी देखे रह गए। हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। दौड़ करके भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया हनुमान जी ने। उसी समय जब हनुमान जी की बड़ाई करने लगे भगवान, तो भगवान ने जैसे ही पकड़ा, कहा प्रभु से कहा त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अब रक्षा करने की क्या बात आ गई। सुंदरकांड में आता चरण परयो प्रेमा कुलो त्राहि त्राहि भगवन। जब सुंदरकांड का थोड़ा सा अर्थ आए, कभी मन तो होता है आधा सुंदरकांड करे आधा समझा करके बोले, फिर उसको पाठ नहीं हो पाएगा। मन में बड़ी दुविधा हो जाती है कि पाठ करें तो पाठ भी पूरा होना चाहिए, अर्थ सहित करें तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातें प्रसंग बीच में आते हैं मन में, तो बड़ा उत्साह होता है बोलते समय। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, भगवान ने कहा लंका में गए थे तब तो त्राहि माम नहीं बोला आपने, राम जी मेरी रक्षा कर लो, रावण मुझे मारने आ रहा है, अक्षय कुमार मुझे मारने आ रहा है, तब तो आपने मेरे कोई याद भी नहीं किया। और यहाँ पर सब हमारे अपने साथी बैठे हुए हैं और आप कहते हो कि त्राहि माम मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा प्रभु यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक तुम अब यहाँ किससे हमारी रक्षा करने के लिए कहते हो? तुम क्यों कहते हो कि त्राहि माम हमारी रक्षा करो? लंका में खतरा था, वहां आपने बोला नहीं, यहाँ आप बोलते हो। तब प्रभु हनुमान जी कहते हैं यदि कोई संसारी अपने मुंह से किसी की प्रशंसा करे, संसार में रहने वाले यदि कोई अपने मुंह से किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा सुनने वाले को अभिमान हो ही जाता है। देखो हनुमान जी के वचन, और साक्षात भगवान आकर के यदि प्रशंसा करें तो उसका अभिमान तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। बताओ, तो कहते हैं तो परमात्मा यदि किसी की झूठी प्रशंसा भी कर देंगे तो वो तो बहुत अपने को बड़ा मानने लग जाएगा, तो मेरे उसके हृदय में अहंकार आ जाएगा, और जब हृदय में अहंकार होगा तो वहां फिर भगवान का वास नहीं होगा, उसका पतन हो जाएगा। जब मेरा पतन होगा, मैं तो गिरना ही है, अब आपने मुझे अहंकार दे दिया, सुन सुत तो ही उऋण में नहीं कह दिया आपने, अब इतना अहंकार होगा, अहंकार के बाद मेरा पतन होना है। पतन का मतलब गिरना, तो गिरना ही है तो फिर मैं क्यों ना आपके चरणों में ही गिर जाऊं, बात खत्म। इसलिए भगवान के चरण पकड़ करके बोला चरण परयो प्रेमा कुलो त्राहि त्राहि भगवंत, प्रभु मेरी आप रक्षा करो। तब भगवान समझ गए कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी इस संसार में नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक, तो जीवन एक परीक्षा का नाम है। ऐसे ही भगवान किसी न किसी रूप में परीक्षा लेते हैं। किंतु कामदेव ने जब यहाँ नारद जी की प्रशंसा की तो नारद बाबा को अहंकार हो गया। अगर नारद जी थोड़ा ध्यान से देखते तो नारद जी को समझ में आ जाता, और नारद जी ने यहाँ पर विचार नहीं किया। किंतु यहाँ जब भगवान राम के नाम का दर्शन करने से, भगवान राम का नाम 100 करोड़ कामदेव से भी सुंदर है। भगवान का इतना सुंदर दृश्य है, तो राम जी का ध्यान कर रहे हो आप, तो कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसलिए 100 करोड़ कामदेवों से सुंदर भगवान राम का दर्शन है। और दर्शन जब नारद जी कहते हैं कि समाधि में कर रहे हैं, और समाधि में दर्शन करने के बाद कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? तब नारद गवने शिव पाही, तो नारद जी कामदेव ने जब बड़ाई की तो नारद जी ने कहा अब मुझे शंकर भगवान के पास चलना चाहिए कि मैंने काम को भी जीत दिया, क्रोध को भी जीत दिया, और भगवान शंकर से भी आगे हो गया। ठीक, भगवान को तो क्रोध आ गया था कि नहीं आ गया था शंकर जी को?
तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन नारद जी ने कामदेव को एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसका मतलब नारद जी ने काम को, तो भगवान ने काम को भी जीता शंकर जी ने, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। आज नारद जी ने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। गर्व से भगवान के पास पहुंच गए, शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा, आ तो गए हो, बहुत स्वागत है आपका, और आप आज मेरे पास आए हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि रामचरित्र सुनाने के लिए आप मेरे पास आए हो, लेकिन आपने मार चरित्र सुनाया। मार किसका नाम है? कामदेव का। ठीक, आप काम चरित्र सुनाने के लिए तैयार हो गए हो, इसलिए अब जो सुनाया कोई बात नहीं, हम तो माफ कर देते हैं। ये बात आप कभी विष्णु भगवान के पास जा करके मत कहना। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए या नहीं गए, क्या हुआ, ये हम आपको कल की कथा में बताएंगे। बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग है, और कल ही भगवान कोशिश करेंगे, राम जी का प्राकट्य भी होगा, और बड़े धूमधाम से हम भगवान जी का राम जी का प्राकट्य उत्सव भी मनाएंगे। और आप सभी लोग आइए, बड़ा सुंदर सा एक भजन गाते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्या, रघुकुल सघराना हो। यही आरती है, ठीक है, इसी को आरती मान करके करो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्या, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या सी माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ त्याग भरत जैसा, ओ त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो।
शबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या, और जोर से, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, मेरी जीवन मैया हो, प्रभु राम के मैया हो, मेरी जीवन मैया हो, प्रभु राम के मैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, सरयों का किनारा हो, सरयों का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, तरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, तरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमा महेश्वर भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भारत माता की, नमः पार्वती